हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर C1 ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड एंड C2 ऑफ द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड are separately charged fully by common battery. The two capacitors are then separately allowed to discharge through equal resistance at time t equal to 0। तो देखो, जब हम इनको डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेंगे उस समय कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, और हम दोनों को डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू सेम रेजिस्टेंस, इसलिए दोनों में ही जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, बट जीरो के इक्वल नहीं होगी। उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारा आई होता है वो आई जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। तो दोनों में ही करंट हमारी इक्वल होगी, बिकॉज आई की वैल्यू वी बाई आर के इक्वल होगा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन सही हो गया। सी भी गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करो, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा C2 बड़ा है C1 से, और जो टाइम कांस्टेंट टाउ होता है वो आर सी के इक्वल होता है। इसका मतलब जिस सर्किट में हमने C2 का यूज किया है उसका टाइम कांस्टेंट बड़ा होगा टाउ 1 से, मींस 2 माइक्रोफैरड वाला जो डिस्चार्जिंग सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट 1 माइक्रोफैरड डिस्चार्जिंग सर्किट से लार्ज है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ये इसलिए हो रहा है, रेजिस्टेंस सेम है, बट हमारा जो C2 है वो लार्ज है C1 से, इसलिए टाउ 2 बड़ा है टाउ 1 से। तो जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है वो कैपेसिटर हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 50% हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो C1 होगा, और जो C2 है वो बाद में डिस्चार्ज होगा 50%। तो इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो अपना आंसर है वो आंसर है बी एंड डी। Hope you understood it well. Best of luck.